अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात दहुम का हिसाब हिस्सा दुवम से 7वां सबक जो हमने कल शुरू किए थे, उसमें पिछले वीडियो में हमने मशकी सेट 7.1 को मुकम्मल किया था। आज उसके आगे का हिस्सा मखरूते नाकिस इसे पढ़ेंगे। ठीक है। अब मखरूत नाकिस की तारीफ इस तरह से है कि एक मखरूत को उसके कायदे के मुतवाज़ी सतह पर काट कर छोटे मखरूत को हटा लिया जाए तो सतह के दूसरी जानिब बचे हुए हिस्से को मखरूत नाकिस कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक मखरूत लिया हूँ मैंने और ये मखरूत का कायदा है, बराबर है। ये मखरूत के कुछ फासले पर ऊपर के हिस्से में यहाँ से काट दिए उसको बराबर कायदे के मुतवाज़ी, और ऊपर का जो मखरूत है उसको हटा दिए तो वो शक्ल कुछ इस तरह से हासिल होगी। वो शक्ल कुछ इस तरह से हासिल होगी। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐसी देखते हैं, जैसे टेबल जो लैंप होता है, लैंप का जो ऊपर की टोपी होती है ना, तो वो मखरूत नाकिस शक्ल की होती है। घर के अंदर बाथरूम में हमारे जो बकेट इस्तेमाल होती है वो मखरूत नाकिस की शक्ल की होती है ना। मार्केट में चले जाओ आप चाय पीने के लिए, कोई भी टपरी के ऊपर है ना, जो पुट्ठे के या कागज़ के जो कप मिलते हैं वो मखरूत नाकिस शक्ल के होते हैं, जिसके ऊपर की सतह और निचली सतह ये दोनों दायरे नुमा होती है, बराबर है। उसके निस्कुतर हमने जो कायदा है उसका निस्कुतर R1 और ऊपर का जो सतह होगी, ऊपर की जो सतह होगी वो भी दायरे नुमा होगी, उसका निस्कुतर R2 लिए है ना। उसकी उमूदी बुलंदी हमने लिए H, जबकि माइल बुलंदी ले लिए यहाँ पर L। ठीक है। इस तरह से अगर ये तमाम कीमतें होगी R1, R2, H और L, तो उस मखरूत नाकिस की माइल बुलंदी जिसका ज़ाब्ता है बराबर ज़र में H की दूसरी कुव्वत जमा R1 नफी R2 कॉस की दूसरी कुव्वत। तो यहाँ पर ये शक्ल में अगर देखेंगे आप लोग तो R1 ये बड़ा है R2 के, बराबर है। अगर हमारा R2 बड़ा लेते हैं हम लोग, R2 क्या लेते हैं, बड़ा लेते हैं, और उस वक्त अगर हमें माइल बुलंदी मालूम करना है तो यहाँ पर तफरीक लेते वक्त हमें क्या करना है, R2 नफी R1 लेना है। इस बात का ख्याल रखेंगे। ठीक है। उसके बाद में मखरूत नाकिस की खमदार सतह का रकबा, जो सतह होगी उसकी दीवार होगी है ना, तो उस दीवार का रकबा ज़ाब्ता है पाई L कॉस में R1 जमा R2, और तीसरा ज़ाब्ता है मखरूत नाकिस की कुल सतह का रकबा बराबर ये खमदार सतह का रकबा आएगा पाई L कॉस में R1 जमा R2 जमा, अब ऊपर की सतह और निचली सतह ये दोनों के सतह का रकबा हमें क्या करना होगा, वहाँ पर जमा करना होगा, जबकि दोनों सतह जो है वो दायरा नुमा होती है और इसलिए दायरे के रकबे का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। एक का निस्ब R1 है तो ज़ाब्ते का उसका रकबा होगा उस सतह का पाई R1 की दूसरी कुव्वत, और दूसरी सतह का रकबा होगा पाई R2 की दूसरी कुव्वत। ये तमाम सतह के रकबों को जमा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मखरूत नाकिस की कुल सतह का रकबा। और उसके बाद में फिर मखरूत नाकिस का हजम, उसका ज़ाब्ता है 1/3 पाई H कॉस में R1 की दूसरी कुव्वत जमा R2 की दूसरी कुव्वत जमा R1 ज़रब R2। ठीक है। तो ये मखरूत नाकिस के मुतालिक जो है ये कुल 4 ज़ाब्ते तुम्हारी किताब के अंदर दिए हुए हैं। ये 4 ज़ाब्ते आपको क्या करना है, याद करना है, और इसका इस्तेमाल करके मशकी सेट 7.2 को हमें हल करना है। मशकी सेट 7.2 की पहली मिसाल इस तरह से है कि नाकिस मखरूत शक्ल वाली बाल्टी की बुलंदी 30 सम और दोनों दायरवी सतहों के निस्कुतर 14 सम और 7 सम है, तो बाल्टी में कितने लीटर पानी समाएगा। ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है। तो जो दी हुई चीज़ें हैं वो लिख कर लेंगे हम लोग सबसे पहले कि उसकी बुलंदी दी हुई है। अब यहाँ पर माइल बुलंदी ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ बुलंदी बोला है, तो H बराबर यहाँ पर दिया हुआ है तुमको 30 सम। ठीक है। और उसके बाद में दोनों के सतहों के निस्कुतर दिए हुए 14 सम और 7 सम। तो पहले निस्कुतर को मैं R1 से जाहिर करता हूँ, R1 बराबर 14 सम, जबकि R2 बराबर कितना लेता हूँ, 7 सम। ठीक है। तो बाल्टी में कितने लीटर पानी समाएगा, जबकि ताल्लुक दिया हुआ है तुमको 1000 मकब सम बराबर 1 लीटर, और मकब सम दिया हुआ है, इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या मालूम करना होगा, हजम मालूम करना होगा। क्या मालूम करना होगा, हजम। तो सबसे पहले हम लोग बाल्टी का हजम मालूम करेंगे। तो मखरूत नाकिस शक्ल वाली बाल्टी का हजम, मखरूत नाकिस शक्ल वाली बाल्टी का हजम, बाल्टी का हजम, मखरूत नाकिस का हजम ज़ाब्ता है उसका 1/3 पाई H कॉस में R1 की दूसरी कुव्वत जमा R2 की दूसरी कुव्वत जमा R1 R2 ज़रब R2 बराबर 1/3
ज़रब पाई की कीमत आएगी 22/7 ज़रब h की कीमत आएगी 30 कॉस में R1 की दूसरी कुव्वत यानी 14 की दूसरी कुव्वत जमा 7 की दूसरी कुव्वत जमा 14 ज़रब 7। ठीक है, अब इसको मुख्तसर करते 2 1 का 2, 2 1 3 1 का 3, 3 1 का 3, 0 के 0। तीन एक का 3, 3 1 का 3, 0 का 0 बराबर कितना आएगा? ये 22 को 10 से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 220/7 कॉस में 14 का मुरब्बा 196 जमा 7 का मुरब्बा 49 जमा 14 को 7 से ज़रब करो तो 14 सतह कितना हो जाएगा? ये 98। ठीक है, सबकी जमा करेंगे तो ये मिलेगा तुमको 220/7, ये है वैसे ही, और ये सबकी जमा करें आप लोग तो जमा करने के बाद इसका हासिल जमा होगी 343। कितनी आएगी? ये 343। जमा करके देख ले आप लोग, 7 से मुख्तसर हो सकता है यहाँ पर, 7 1 का 7, उसके बाद में 7 चौक 28 बराबर है कितने बचे? 6 बचे, 7 9 63 बराबर 220 ज़रब 49, और ये दोनों का हासिल ज़रब लेंगे तो हासिल ज़रब आता है तकरीबन 10,780। 10,780 मकब सम, मकब सम। ठीक है, तो ये क्या हो गया? उसका हजम हुआ है ना, लेकिन हमको दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पर उसके नीचे लिखेंगे आप लोग, लेकिन 1000 मकब सम, 1000 मकब सम बराबर कितने लीटर? 1 लीटर बराबर है, और इसलिए बाल्टी की गुंजाइश, बाल्टी की गुंजाइश इस तरह से लिखेंगे, बाल्टी की गुंजाइश लीटर में, इसमें लीटर में बराबर बाल्टी का हजम, बाल्टी का हजम बटे 1000। हजम को क्या करेंगे? 1000 से तकसीम करेंगे। अब बाल्टी का हजम आया हुआ है 10,780 तो आएगा 10,780 बटे 1000। ठीक है, फिर ये एक सिफर के साथ एक सिफर कट जाएगा। हाँ, अब हमें 1078 को 100 से क्या करना है? तकसीम करना है। जब भी तुमको 10 से तकसीम करना है, 100 से तकसीम करना है, 1000 से तकसीम करना है, तो ऐसी सूरत में क्या करना है? एक के आगे कितने सिफर है? 2 सिफर है, तो दाहिनी जानिब से 2 हिस्से छोड़ेंगे और अशरिया की अलामत लगेगी, जवाब आएगा 10.78 लीटर। ठीक है, और इसलिए उस बाल्टी की गुंजाइश, उस बाल्टी की गुंजाइश कितनी होगी? 10.78 लीटर होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये पहली मिसाल को क्या करना था? हमको हल करना था। बोलो, समझ में आ गई मिसाल ये? ठीक है, अब इसी तरह से हम दूसरी मिसाल देखेंगे। दूसरी मिसाल इस तरह से है कि एक नाक़िस मखरूत के दायरवी सतहों के मुहित बिल तरतीब 132 सम और 88 सम है। मुहित दिया हुआ है दायरवी सतहों के, तो दायरे का मुहित ज़ाब्ता है 2 पाई r, ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। इसकी बुलंदी 24 सम है। इस नाक़िस मखरूत की खमदार सतह का रकबा मालूम करने के लिए दर्ज झेल सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। ठीक है, एक्टिविटी दी हुई है तुमको, तो उसमें इस तरह से दिया हुआ है, पहले मुहित 1 बराबर, मुहित 1 बराबर 2 पाई r1, 2 पाई r1 बराबर 132। ठीक है, उस पर से R1 की कीमत मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ज़रब पाई की कीमत आएगी 22/7 ज़रब R1 बराबर 132। ठीक है, उसी के आगे लिख रहा हूँ मैं, देखो, तो इसलिए R1 की कीमत मिलेगी तुमको 132। अब ये 7 तकसीम में है, दाहिनी जानिब में जाएगा तो ज़रब में आएगा, और 22 ज़रब 2, ये 2 आदाद शुमार कुनिंदा में ज़रब की सूरत में है, दाहिनी जानिब में जाएंगे तो वो तकसीम में आएंगे 2 ज़रब 22 इस तरह से। ठीक है, फिर इसको मुख्तसर करते हैं, 2 1 का 2, 2 छक्के 12, 1 बचा, फिर 2 छक्के 12, फिर 22 1 का 22, 22 दिया 66। ठीक है, और ये दोनों का हासिल ज़रब करेंगे तो 3 ज़रब 7 यानी कितना आएगा? ये 3 7 21, और उस पर से R1 की कीमत मिलेगी तुमको 21 सम। ठीक है, कुछ दिक्कत है इसके अंदर? ये हो गया तुम्हारा मुहित 1 पर से R1 की कीमत। अब उसके बाद में लेंगे हम लोग मुहित 2 बराबर 2 पाई R2 बराबर कितना? ये 88। ठीक है, इसलिए
2 ज़र्ब पाई की कीमत आएगी 22/7 ज़र्ब R2 बराबर कितना 88, और उस पर से R2 की कीमत आएगी 88 है ना, ज़र्ब 7, ये तकसीम में है 7, दाहिनी जानिब में जाएगा तो ज़रब में आएगा, और 2 ज़रब 22 ये ज़रब में है, दाहिनी जानिब में जाएगा तो ये तकसीम में आएगा, 2 ज़रब 22। फिर ये 2 1 का 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 22 1 का 22, 22 2 44 बराबर 7 ज़रब 2, 7 2 14, और इसलिए R2 की कीमत मिलेगी तुमको कितना 14 सम। ठीक है, इस तरह से हमने R1 और R2 क्या कर लिए, मालूम कर लिए। अब उसकी खमदार सतह, नाकिस मखरूत की खमदार सतह का रकबा। अब यहाँ पर नाकिस खमदार सतह का रकबा मालूम करने के लिए हमें क्या लगेगा, पाई एल लगेगा, एल लगेगा माइल बुलंदी, लेकिन माइल बुलंदी हमको नहीं दी गई, तो माइल बुलंदी का ज़ाब्ता यहाँ पर दिया हुआ है, माइल बुलंदी बराबर जज़र में है ना एच की दूसरी कुवत जमा है ना, उसके बाद में R1 नफ़ी R2, R1 नफ़ी R2 कॉस की दूसरी कुवत। ठीक है, बराबर, अब इसमें कीमतें रखो, जज़र में h की दूसरी कुवत, h की कीमत तुमको दी गई है बुलंदी, वो दी हुई 24 सम, तो वो हो जाएगा 24 की दूसरी कुवत जमा R1 की कीमत 14 नफ़ी, सॉरी R1 की कीमत कितनी है 21 है, तो वो आएगा 21 नफ़ी 14 कॉस की दूसरी कुवत बराबर बराबर जज़र में अब क्या कीमत आएगी 24 का मुरब्बा, 24 का मुरब्बा आता है 576 जमा 21 नफ़ी 14, तो 21 नफ़ी 14 होता है 7, 7 का मुरब्बा, 7 की दूसरी कुवत बराबर है, बराबर कितना आएगा ये जज़र में 576 जमा 7 का मुरब्बा 49 बराबर जज़र में दोनों की जमा करेंगे तो वो आएगा 625, कितना आएगा 625, और 625 का जज़रुल मुरब्बा कितना आएगा 25, और इसलिए L बराबर 25 सम, L बराबर कितना आएगा ये 25 सम। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम लेंगे खमदार सतह का रकबा, खमदार सतह का रकबा उसका ज़ाब्ता है पाई एल कॉस में R1 जमा R2, R1 जमा R2, फिर पाई की कीमत हमको दी गई है, वो लेंगे हम लोग 22/7 ज़र्ब L की कीमत 25 कॉस में R1 की कीमत 21 जमा 14। ठीक है, बराबर 22/7 ज़र्ब 25 ज़र्ब ये दोनों की जमा करो तो वो आएगा 35, फिर 7 का 7, 7 पंजे 35, अब 22 को पहले 25 से ज़रब करो और जो हासिल जवाब आएगा उसको 5 से ज़रब करो है ना, तो जवाब मिलेगा 2750 मुरब्बा सम। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये दूसरी मिसाल क्या करनी थी, हमको हल करनी थी। उम्मीद है आपको ये मिसाल समझ में आ गई होगी। अब और एक आखिरी मिसाल है इसकी, वो देखेंगे कि एक मखरूत नाकिस की दायरवी सतहों के निस्कुतर 14 सम और 6 सम है। निस्कुतर दिया हुआ है तुम्हें, यानी R1 की कीमत हम लेते हैं यहाँ पर 14 सम, जबकि R2 की कीमत तुमको दी गई है 6 सम। ठीक है, उसकी बुलंदी 6 सम है, बुलंदी भी कितनी है 6 सम है, तो H बराबर वो भी कितना लेंगे हम लोग 6 सम लेंगे, तो दर्जे झेल कीमतें मालूम करना है, उसकी खमदार सतह मालूम करना है। खमदार सतह के लिए हमें L लगेगा, इससे पहली मिसाल में हमने देखे, तो सबसे पहले L की कीमत मालूम करेंगे। तो माइल बुलंदी बराबर मखरूत नाकिस की माइल बुलंदी, मखरूत नाकिस की माइल बुलंदी, ज़ाब्ता लेंगे माइल बुलंदी बराबर L बराबर जज़र में H की दूसरी कुवत जमा R1 नफ़ी R2 कॉस की दूसरी कुवत। ठीक है, बराबर H की दूसरी कुवत यानी H की कीमत दी गई है 6 की दूसरी कुवत जमा R1 उसकी कीमत है 14 नफ़ी R2 की कीमत है 6 कॉस की दूसरी कुवत बराबर 6 का मुरब्बा कितना 36 जमा 14 नफ़ी 6 वो आएगा 8 की दूसरी कुवत बराबर जज़र में 36 जमा 8 का मुरब्बा 64। ठीक है, दोनों की जमा करेंगे तो मिलेगा तुमको जज़र में 100 और तरफ़ैन का जज़र 100 का जज़रुल मुरब्बा लेंगे तो कितना आएगी कीमत 10, और ये किसकी कीमत होगी L की कीमत होगी, L बराबर 10 सम हो गई तुम्हारी माइल बुलंदी। ये किसकी कीमत हो गई माइल बुलंदी की। अब उसके बाद में हम लेंगे खमदार सतह का रकबा, मखरूत नाकिस की खमदार सतह का रकबा
मखरूत नाकिस की खमदार सतह का रकबा। ज़ाब्ता है उसका पाई एल कॉस में R1 जमा R1 जमा R2। पाई की कीमत आएगी 3.14 ज़र्ब एल की कीमत आएगी 10 कॉस में R1 उसकी कीमत आएगी 14 जमा 6। ठीक है, फिर 3.14 को 10 से ज़रब करेंगे तो अशरिया की अलामत एक हिस्सा आगे बढ़ेगी। सिर्फ अशरिया की अलामत क्या होगी, एक हिस्सा आगे बढ़ेगी। जवाब मिलेगा तुमको 31.4 ज़र्ब 14 जमा 6, ये हो जाएगा टोटल 20। ठीक है, अब ये दोनों का हासिल ज़र्ब लेते वक्त क्या करना है हमें, तो 20 का जो सिफर है वो पहले हाईवे इसे लगाएंगे। अब 2 से जो है 31.4 को ज़रब करेंगे, तो 2 से पहले 4 को ज़रब करेंगे, 2 चौक 8, 2 से 1 को ज़रब किए, 2 1 का 2, 2 तिया 6 बराबर है। अशारे के बाद एक हिस्सा है, दाहिनी जानिब से एक हिस्सा छोड़ेंगे, अशारे की अलामत लगेगी। जवाब मिलेगा तुमको 628 मुरब्बा सम। ये हो गई उसकी खमदार सतह का रकबा। ठीक है, उसके बाद में मखरूत नाकिस की कुल सतह का रकबा। मखरूत नाकिस की कुल सतह का रकबा। मखरूत नाकिस की कुल सतह का रकबा ज़ाब्ता आएगा पाई एल कॉस में R1 जमा R2 है ना, जमा पाई R1 की दूसरी कुवत जमा पाई R2 की दूसरी कुवत बराबर। अब पाई एल R1 जमा R2 की कीमत हमने मालूम की, यहाँ पर 628 ये आया है अपना, जमा दोनों में से पाई को मुश्तरिक निकालते, कॉस में बचेगा R1 की दूसरी कुवत जमा R2 की दूसरी कुवत बराबर ये 628 जमा पाई की कीमत आएगी 3.14 कॉस में R1 की कीमत आएगी 14 का मुरब्बा जमा R2 की दूसरी कुवत यानी 6 की दूसरी कुवत। ठीक है, बराबर ये होगा 628 जमा 3.14। अब 14 का मुरब्बा कितना आएगा, 14 का मुरब्बा 196 है ना, जमा 6 का मुरब्बा कितना आएगा, ये 36 बराबर 628 जमा 3.14 कॉस में 196 जमा 36, ये कीमत आएगी 232। दोनों की जमा करेंगे तो 232 मिलेगा बराबर 628 जमा ये दोनों का हासिल ज़र्ब अगर करेंगे आप लोग तो आपको जवाब आएगा 728.48 और दोनों की जमा करेंगे तो जवाब मिलेगा 1356.48 मुरब्बा सम। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये कुल सतह का रकबा क्या करना है, हमें मालूम करना है। अब उसके बाद में अगली जो कीमत है वो है मखरूत नाकिस का हजम। मखरूत नाकिस का हजम ज़ाब्ता है उसका 1/3 पाई एच कॉस में R1 की दूसरी कुवत जमा R2 की दूसरी कुवत जमा R1 R2 बराबर 1/3 ज़र्ब पाई की कीमत आएगी 3.14 ज़र्ब एच कितना दिया हुआ है 6 कॉस में R1 की दूसरी कुवत जमा R2 की दूसरी कुवत यानी 14 की दूसरी कुवत जमा R2 की दूसरी कुवत यानी 36 की दूसरी कुवत जमा 14 ज़रब 6। ठीक है, अब यहाँ पर मुख्तसर होता है 3 1 का 3, 3 2 6 बराबर ये दोनों का हासिल ज़रब करके लेते 2 चौक 8, 2 1 का 2 अशारे की अलामत 2 से 3 को ज़रब किए 2 तिया 6 कॉस में 196 जमा यहाँ पर 6 का मुरब्बा होगा 196 जमा 6 का मुरब्बा 36 जमा 14 को 6 से ज़रब करो 14 छक्के 84। ठीक है, बराबर 6.28 कॉस में 196 जमा 36 जमा 84 ये सबको जमा करेंगे तो जवाब मिलेगा तुमको 316। कितना आएगा जवाब 316 और फिर दोनों को ज़रब करो तो जवाब मिलेगा 1984.48 मकब सम। और इसलिए सबसे पहले जो कीमत हमने मालूम की है मखरूत नाकिस की खमदार सतह का रकबा नंबर 1, इसलिए मखरूत नाकिस की खमदार सतह का रकबा हमने मालूम किए 628 मुरब्बा सम 628 मुरब्बा सम। उसके बाद में मखरूत
नाकिस की कुल सतह का रकबा, कुल सतह का रकबा बराबर 1356.48 मुरब्बा सम। ठीक है। और उसके बाद में मखरूते नाकिस का हजम, मखरूते नाकिस का हजम बराबर 1984.48 मकब सम। अब ये जो मिसाल है, ये मिसाल कम से कम 4 नंबर के लिए या फिर 5 नंबर के लिए एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। तो ऐसी मिसालें जो बड़ी ज़्यादा नंबरात के लिए होगी, 4 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए, तो उसका जो आखिर का जो ये जवाब होता है जो हमने अभी लिखा है यहाँ पर, है ना, उसके लिए भी जो है एक आधा मार्क्स जो है वो रिजर्व करके रखा जाता है। इस बात का ख्याल रखेंगे। तो जो बड़े सवालात होंगे उसके तो अंदर ज़रूर, बल्कि छोटा भी अगर सवाल है तो उसका भी आप लोग एक आखिर में उसका एक जुमले में जवाब लिखने की क्या करें आप लोग कोशिश करें, ताकि आपका आधा नंबर भी वहाँ से कट ना हो। ठीक है। तो इस तरह से जो है मखरूते नाकिस के ऊपर मबनी मिसालें मशकी सेट 7.2 से आज के इस वीडियो में हमने देखे। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम तराशी का रकबा और कौस की लंबाई, इसके मुतालिक मशकी सेट 7.3 में कुछ मिसालें दी गई है, वो मिसालें किस तरह से हल करना है वो देखेंगे। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।